एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको जरूर देखें, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे और बचे हुए क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है। तो बच्चों फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक, और मेरा हथियार तो ये है, आपकी मिसाइल ले लो, पेन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, देखो इट इज गिवन के a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है ना, ओके, इट इज गिवन और आपने प्रूफ करना है। टू प्रूफ, देखते हैं बच्चों प्रूफ करने के लिए क्या बोला है। और कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। a प्लस आयोटा b, ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूफ करना है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस टाइप के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, बहुत इजी रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है आप इसको 1 मान लिया करो। तो वी हैव a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट हो गई, ओके। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं ना। तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ओके। तो बेटा क्या आएगा, a प्लस आयोटा, सॉरी a प्लस नहीं a माइनस, है ना, कॉन्जुगेट ले रहे, साइन बदलेंगे, ओके, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, और इस तरफ आएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, चेक कर लो, और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, और इट इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब अगर मैं ध्यान से देखो, जो मेरे को प्रूफ करना है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर से प्लस का हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी कैसे आ सकती है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कराना है ना। तो चलिए, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ओके। तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, आएगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, और राइट हैंड साइड में आएगा दिस इंटू दिस, यानी कि x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो a प्लस बी माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा बेटा। और यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे ये वाला स्टेप। यार एक बात हो, लेट सपोज कि ये वाला टर्म a है, ये वाली टर्म b है, तो क्या लिखा है, ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर नहीं लिखा भाई। अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है, तो बेटा क्या मैं ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, a b का होल स्क्वायर? कहोगे सर लगा तो सकते हो, तो बस लगा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, और इन दोनों पे होल स्क्वायर इस तरीके से लगाते हैं, कर सकते हैं बेटा यानी प्रॉपर्टी से, है ना। और होल अपॉन, ये तो सेम ही चीज थी, तो सेम चीज को अगर मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो होल स्क्वायर वैसे ही आ जाता है ना, चेक कर लो, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे देखेंगे साइड में, ओके, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा,
तो माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना। ओके, अब राइट हैंड साइड की बात करो तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, अंदर प्रॉपर्टी लग गई, तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे पे होल स्क्वायर है, ये वाला होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और यहाँ पे भी लिखा है माइनस, तो ये हो जाएगा +1। चेक कर लो भाई, +1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, और इसके अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई, चेक करो, यही तो प्रूफ करना था आपको, है ना। ओके, तो मेरे बच्चों आप ध्यान से देखो, तो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करके नोट, तो जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सेम पेज 12 भी है ना, हाँ, जो कि सेम पेज 113 एनसीईआरटी है। तो इजी क्वेश्चन है, कहता है कि लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा कॉमा z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, देन फाइंड नंबर 1 एंड नंबर 2, और आपके सामने लिखे हैं यार, मेरे से क्या पढ़वा रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, लड्डू है, एकदम फ्री फंड का है, चख लो। चलिए देखिए भाई, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं पहले वेरी फर्स्ट पार्ट का, है ना। तो वेरी फर्स्ट पार्ट में मैंने सबसे पहले क्या लिया, z1 z2 और कॉन्जुगेट ऑफ z1 लिया। इसका RE मैं बाद में निकाल लूंगा, रियल पार्ट यानी कि, है ना। पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, चेक कर लो, इनटू में z2 कितना है बेटा, -2 प्लस आयोटा, और होल अपॉन में कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो डायरेक्ट लिख दो कॉन्जुगेट, बेटा डायरेक्ट कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन बदल जाते हैं बस, है ना। तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2 प्लस आयोटा, प्लीज बुरा ना माने, मैंने आपको बता दिया, है ना। ओके, अब देखेंगे, आगे देखेंगे बहुत ध्यान से भाई, इधर तो सिंपली इंटू करना पड़ेगा, तो चलिए 2 से इंटू किया 2 टू द 4 माइनस का, फिर 2 से इंटू किया तो 2 आयोटा प्लस का, ओके, फिर माइनस इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, और ये हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस आयोटा। ओके ओके, आगे देखेंगे, -4 रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो -4 और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस मिलके +1 हो जाएगा ये, है ना, और ये 2 टू द 4 आयोटा हो जाएगा, चेक कर लो। ओके, होल अपॉन में 2 प्लस आयोटा, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो देखिए 4 में से एक किया तो माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा, और होल अपॉन में 2 प्लस आयोटा। अब मैंने यहाँ पे आके देखा कि बेटा ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो डिनोमिनेटर में से मेरे को आयोटा खत्म करना है, और यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो मेरे पास एक ही तरीका है बेटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसके, डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा होगा, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। देखेंगे -3 से क्या, तो -3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, ओके, फिर 4 से क्या, तो 4 दूनी 8 आयोटा, और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, होल अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर लो। ओके, तो देखो -6 और ये हो जाएगा प्लस का 4, भाई प्लस का 4 हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 को +4 में बदल देगी, तो -6 डायरेक्ट लिख दो यार, बुरा मत मानना, -6 प्लस 4 कितने होते हैं, माइनस का 2 होगा, डायरेक्ट लिख दो -2, और 8 3 11, तो 11 आयोटा यहाँ पे आ गया, होल अपॉन 4। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इस माइनस को +1 आएगा, तो +1 तो 4 + 1 5 हो जाएगा। भाई मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे भाई ये किस चीज का सॉल्यूशन है, ये इस चीज का सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसका रियल पार्ट लिखने वाला हूं, तो बेटा RE ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, है ना। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा, इसका रियल पार्ट -2/5 ही तो है भाई, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ना, तो इसका रियल पार्ट क्या है, -2/5, और आई एम श्योर कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखेंगे, तो यहीं पे देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकालना है ना। ओके,
तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ये चीज ले लेता हूं, यानी कि 1 अपॉन में Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर मैं लास्ट में इसका इमेजिनरी पार्ट, जैसे हमने रियल पार्ट लिखा था वैसे ही इसका इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे, है ना। ओके, तो देखिए 1 अपॉन में Z1, अब Z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा है, चेक कर लो, 2 माइनस आयोटा। और यहाँ पे क्या है बेटा, इसी का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा होगा। ये तो बहुत ही आसान है बेटा, 2 प्लस आयोटा, है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, तो क्या आ गया, 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई यही आएगा। ओके, अब फाइनली कितना आ गया, 1 अपॉन में 4 और आयोटा स्क्वायर से ये हो जाएगा +1, तो 1 अपॉन में 5 आ गया, भाई चेक कर लो, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो प्लस में 0 आयोटा लिख सकता हूं, है ना। अब मेरे से क्या मांगा था, मेरे से इसका इमेजिनरी पार्ट, अच्छा ये क्या चीज है, ये वाली चीज है, यानी कि 1 अपॉन में Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब इसका IM निकालना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन में Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 0, चेक कर लो, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। ओके, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने क्या करना होता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और उसके बाद उसका आरई या फिर IM जो भी मांगा होता है उसका आंसर दे देते हैं, है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पेज नंबर 113 NCERT है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, इसका आपने मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो दोनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे सिखाई थी हमने, किसमें बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 में, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आती भी होगी, बट हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, है ना। ओके, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया इसको Z से, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई करा दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो 1 + 3 आयोटा अपॉन में 1 + 3 आयोटा हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो Z = 1 से किया तो 1 + 3 आयोटा आ गया, और 2 आयोटा से किया तो आ गया 2 आयोटा, और 2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। और नीचे माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ओके, आगे देखेंगे तो बेटा ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 - 1 इस +6 को -6 बना देगी, और 3 2 5 आयोटा। ओके, अच्छा इसको भी मैं -5 लिख दूं, देखो ना 6 में से क्या -5 ही तो बचेगा, डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा ना, चलेगा, ठीक चलेगा। और नीचे कितना आ गया 1 और +9, देखो ना ये -9 आयोटा स्क्वायर, इसको +9 बना देगा, तो 10 लिख दूं उसको डायरेक्ट, चलो 10 लिख देता हूँ। तो 1 + 9 यानी कि 10 हो गया, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है तो गुस्सा मत होना। अब देखो 5 कॉमन लेके काट दूं, तो चलो 5 कॉमन लेके दिखा देता हूँ कम से कम, वरना तो गुस्सा हो जाएगा। तो -1 प्लस आयोटा अपॉन में 10, और 5 2 = 10, तो दैट इज -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, है ना। अब इसके बाद हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है बेटा कि mod z अगर मैं निकालने जा रहा हूं, दैट इज r से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस को, है ना। तो क्या होता है बेटा, √(x² + y²), तो x की वैल्यू -1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर, है ना। ओके, तो -1/2 क्या होता है, -1/2 होता है 1/4, और +1/2 भी 1/4 ही होता है। तो ये मिलके कितना बन गया बेटा, ये बन गया 2/4, चेक कर लो, और 2/4 का बन गया 1/√2, डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। तो आपका mod z तो बेटा आ गया, है ना। mod z कितना आ गया बच्चे, 1/√2। ओके, तो यहां तक तो आपको तनिक सा भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट। बट आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि हमें एक्यूट एंगल निकालना होता है। तो पहले एक्यूट एंगल निकालेंगे, है ना। तो एक्यूट एंगल यानी कि अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स mod ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। वही चेक कर लो, ये लिखवाया था आपको। ओके, सो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट, तो भाई z तो यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 1/2 है, चेक कर लो 1/2, हाँ जी सर 1/2 है, और इसका रियल पार्ट -1/2 है,
तो रियल पार्ट माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 पूरे ही कैंसिल हो गया, तो -1 बचा, है ना। एक सेकेंड, ये क्या बचा, -1। ओके, अब मॉड का काम क्या होता है बेटा, माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो अब ये हो जाएगा +1, है ना। मॉड हटेगा तो +1 हो जाएगा माइनस का। और अब हम ये देखेंगे कि tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है। तो बेटा सभी को पता है कि 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन पे होती है ना। तो इसको हम π/4 लिख सकते हैं। अब tan से इनवर्स कैंसिल, लेकिन काट के कभी नहीं शो करते, तो आपका अल्फा आ गया। तो इट इज ओनली अल्फा, है ना, आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो z है वो कहां पे लाई कर रहा है ना। तो सिंस z lies in what quadrant, देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। और अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट जो थीटा होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है बेटा, पाई माइनस अल्फा। तो पाई की वैल्यू तो पाई है, लेकिन अल्फा की वैल्यू π/4 है। तो बेटा 4 पाई में से 1 पाई गया, तो 3 π/4 आ गया। चेक कर लो, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट भी आ गया, है ना। तो हेंस मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1/√2, चेक कर लो 1/√2, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 3 π/4। और उम्मीद करता हूं आपसे यही चीजें मांगी थी और हमने ये चीजें कैलकुलेट कर भी ली हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी, है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। तो रियल नंबर्स x एंड y फाइंड करना है, यानी कि हमें पता है कि x एंड y एक रियल नंबर्स है ना। ओके, और कहता है कि इफ x माइनस आयोटा y, बेटा देखो एक टर्म है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, x माइनस आयोटा y इंटू में x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, और आगे लिखा है, आगे कहता है इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बस हमने। देखो क्वेश्चन प्रश्नानुसार चलेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, और आगे लिखा था इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि ये जो है इसके कॉन्जुगेट है, मतलब इसका जो भी कॉन्जुगेट आएगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट यही तो आएगा बेटा, बाहर लगा दो। अब ये दोनों चीजें बराबर है, बात समझ में नहीं आई, ठीक है। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है ये, क्योंकि ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, देखेंगे अगर भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं इक्वेट करा सकता हूं किस चीज को बेटा, x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा को -6 - 24 आयोटा के कॉन्जुगेट से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये काम कर सकता हूं ना मैं। ओके, अब देखिए सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3x और माइनस का आयोटा 3y, है ना। ओके, तो 3 से तो कर दिया, 5 से करते हैं तो प्लस का 5x आयोटा या आयोटा 5x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर 5y, चेक कर लो। और यहाँ पे आ जाएगा -6 + 24 आयोटा। कि कॉन्जुगेट करो तो बेटा साइन बदल जाएंगे ना इमेजिनरी पार्ट के। ओके, अब देखो रियल पार्ट अलग करते हैं, तो 3x रियल पार्ट है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, कोई आयोटा स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये है ना आयोटा स्क्वायर, मैंने लिखा नहीं। देखो ना, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और 5y, हाँ तो ये रियल पार्ट है। आयोटा स्क्वायर क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस कर देते हैं तो +5y आएगा, चेक कर लो। और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं हम, तो प्लस आयोटा ले गया बाहर, तो अंदर ले गया 5x और माइनस का 3y। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे -6 + 24 आयोटा। ओके, अब a + आयोटा b की फॉर्म आ गई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूँ, है ना। तो नाउ बाय टेकिंग
बाय टेकिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल को रियल से इक्वेट कराऊंगा, यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, और ये पहली इक्वेशन हो गई। और इमेजिनरी को इमेजिनरी तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 24 चेक कर लो। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए, है ना। अब सिंपली इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एलिमिनेशन या फिर किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट तो देखना पड़ेगा। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैं इन दोनों को काट देता हूँ, तो इसको 3 से इंटू करा दूं और इसको 5 से इंटू करा दूं, है ना। तो अब ये हो गया 3 3 9x और 3 5 15y इक्वल टू 6 3 18 माइनस का 18 और 5 से क्या था 25x और 5 3 15 माइनस का और 24 5 5 चौक 20 का 0 कैरी हुआ 2 5 2 10 2 12 120। ओके भाई 120 ही आता है ना, आता होगा यार जब भी लिखा है। चलिए ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम। तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, दोनों को ऐड करें इक्वेशनों को। तो 25 और 9 कितना, 9 5 14 14 9 5 14 का 4 कैरी हुआ 1 यानी 34। ओके इस तरफ कितना आ गया बेटा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 102 आएगा, चेक कर लो, बिल्कुल 102 आएगा। तो x इक्वल टू वॉट, 102 अपॉन 34। तो आई थिंक 17 से दोनों ही कट जाते हैं, लेकिन पहले 2 से काट लेते हैं, बाद में 17 से काट लेंगे। तो 2 से काटा तो 5 बारी में और 1 बारी में, और 2 से काटा तो 17 और 17 से 3 बारी में, कैंसिल। तो x की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं बेटा, 3, है ना। ओके अब y निकालते हैं। y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, दोनों सेम ही लग रही है। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इज 3x, तो 3x की जगह 3 आएगा बेटा, चेक कर लो, प्लस 5y और इक्वल टू -6 है, -6 है ना। चलिए आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। 3 3 9 9 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 5y, तो -6 और ये हो गया -9, है ना। तो y इक्वल टू, भाई 9 6 15 होता है माइनस का, और 5 अपॉन में आ गया, 5 से 3 बारी में कैंसिल, तो y की वैल्यू -3 आ गई, चेक कर लो। देखो मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होगा नहीं, और होना चाहिए भी नहीं, कि कहीं पे कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। चलो आप फटाफट से वीडियो पॉज करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सेम पेज 113 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो बहुत इजी कहता है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। तो आपने मॉडुलस निकालना है बेटा इसका, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। देखिए कैसे, एक काम करते हैं, इसको लेट कर ले बेटा z से, है ना। और अब साथ ही साथ में इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और इधर ये इंटू रहेगा और इधर ये इंटू रहेगा। तो देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखिए बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, चेक कर लो। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके सो z इक्वल टू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे, यहाँ पे लगा दे या नहीं लगा सकते हैं, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हो आप। कौन सा लगाना है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोड़ो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लो, और होल अपॉन में a प्लस बी माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। ओके ब्रैकेट ओपन कर रहा बेटा है,
तो देखो ब्रैकेट ओपन करने से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा तो एज इट इज रहा, इधर की साइन बदल जाएंगे तो 1 हो गया माइनस का, आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का 2 आयोटा, और होल अपॉन में 1 और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 तो ये हो गया +1, चेक कर लो। और ये +1 से -1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर प्लस का है, आयोटा स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल। अब ये हो गया 2 आयोटा मिलकर 4 आयोटा, और नीचे 1 और 1 2, और 2 से 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा 2 आयोटा आ गया, चेक कर लो। अब ये जो आप z देख रहे हैं कितना इजी आ गया है, और हमने इसका क्या फाइंड करना था बेटा, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना था। तो नाउ मॉड ऑफ z निकाल देते हैं हम इसका। अब इसका मॉड ऑफ z निकालने का मतलब क्या है, अच्छा z क्या है, z बेसिकली कुछ और नहीं यही है, ठीक है। चलो वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो यही है ना बेटा। और इसका आंसर क्या आ गया, √(x² + y²। तो x तो 0 है, चेक कर लो, रियल पार्ट तो यहाँ पे 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो गया, 0 का तो 0 ही रहा, 2 का 4 हो गया, तो 4 + 0 4 हो गया, और 4 का 2 आ गया आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत थी भी नहीं इसमें। चलो देखते हैं, मेरे पे स्पेस बचा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेता हूं मैं, पहले यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आएगा फिर मैं आगे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है और फटाफट से हम देख लेंगे इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 113 NCERT, और इसमें क्या लिखा है देखो, इस टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, तो इट इज गिवन कि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v, और आगे कहता है कि देन शो दैट, यानी कि आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपने प्रूफ क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कहता है u अपॉन x प्लस v अपॉन y, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y², 4 इंटू x² माइनस y², ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा खास कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खास हो, तो इजी ही क्वेश्चन है और इजीली हो भी जाएगा। देखें कैसे भाई, जो चीज गिवन है उसका यूज करते हैं। तो वी हैव x प्लस आयोटा y का होल क्यूब हमें ये दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है बेटा, u प्लस आयोटा v के इक्वल। अब मैं यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब खोल सकता हूँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो देखिए मैंने ओपन किया तो a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², चेक कर लो भाई। मेरे हिसाब से तो a प्लस बी का होल क्यूब सभी को याद होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, है ना, u प्लस आयोटा b। लेकिन मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आपको याद नहीं होगा, तो याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं, दैट इज x³, और इसमें रियल पार्ट आयोटा स्क्वायर वाले टर्म गिरा, तो ये -1 होता है, -1 इसको क्या करेगा, 3xy² को माइनस का कर देगा, तो माइनस का आ गया 3xy²। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों टर्म बच गए, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखते हैं भाई। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, सुन लो डायरेक्ट कह रहा हूं, ये माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरीके से माइनस आयोटा y³ लिखा है, मानते हो बात, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा है। ओके, अब मैंने क्या किया, आयोटा को कॉमन ले लिया, इसी स्टेप में मैं कर रहा हूँ। तो आयोटा जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x² बचेगा, 3x² बचेगा, सॉरी मैंने प्लस y लिख दिया गलती से, 3x² बचेगा, है ना। ओके, और यहां से जब मैंने आयोटा कॉमन लिया तो माइनस का था, ये y³ बचेगा, चेक कर लो भाई। यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला था, माइनस आयोटा y है, माइनस आयोटा y³ है, तो आयोटा बाहर गया तो y³ तो बच गया अंदर खाली। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, डायरेक्ट करा है, आयोटा क्यूब की वैल्यू डाल दी, माइनस आयोटा फिर कॉमन ले लिया मैंने आयोटा यहाँ से, तो u प्लस आयोटा v एज इट इज। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग तो मैंने इसको कंपेयर किया, या फिर बाय टेकिंग इक्वालिटी भी कह सकते हैं। तो कंपेयर करके क्या आया बेटा, x³ माइनस 3xy² इक्वल टू u आ गया, एंड v की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x² y माइनस y का क्यूब इक्वल टू v आ गया, चेक कर लो। तो यहाँ पे बेटा मैंने u और v निकाल दिया है, और अगर मेरे पास u और v है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो
now by taking LHS, now by taking LHS, तो LHS क्या है, u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y। तो u की बात करें, u कितना बेटा, u ये रहा, और इसमें से x कॉमन ले रहा हूं मैं साथ साथ, तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया माइनस 3x, सॉरी x तो कॉमन ले लिया ना, तो माइनस 3y स्क्वायर रह गया, चेक कर लो। ओके, और इसके अपॉन में क्या था बेटा, x था, फिर प्लस y, सॉरी v की बात करें तो v ये है, और इसमें से मैं y को कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या रह गया, 3x स्क्वायर रह गया, चेक कर लो, और माइनस का y स्क्वायर रह गया, है ना, एक y बाहर आ गया, अपॉन में क्या है इसके y, तो ये मैंने कॉमन लिया ही इसलिए था जिससे कि काट सकूं मैं, है ना। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो देखो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर मिलके क्या बन गया, 4x स्क्वायर, और 3y स्क्वायर और एक y स्क्वायर मिलके बन गया माइनस का 4y स्क्वायर, और दोनों में 4 कॉमन है तो अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ये क्या हुआ, ये तो राइट हैंड साइड आ गई, तो ये तो राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको मैं बता दूं कि थोड़ा भयंकर भी है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको बस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बाकी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, मैं करा रहा हूं, आपको ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये बात पहले से क्लियर है कि अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट है दोनों। ओके, कहता है कि विद बीटा मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, और आगे कहता है देन फाइंड बीटा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा इक्वल टू व्हाट, दैट मींस दिस, है ना, ये हमें बताना है। ओके, तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यार एक बात हो, एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, और प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक चीज को लेट कराता हूं। लेट भाई, इस मॉड के अंदर ये जो टर्म देख रहे हो आप, इसको मैं z से डिनोट करता हूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ओके, अब देखो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं मॉड की, वी नो दैट, कौन सी बेटा, कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू z इनटू z कॉन्जुगेट होता है। याद है ना आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने वाला हूं z की, तो z की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, चेक कर लो, और यहां पे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, और इस पे कॉन्जुगेट है तो इसका होल कॉन्जुगेट होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। बट इधर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं आपको प्रॉपर्टी भी लिख के दिखाता हूं। भाई कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली देखो, यहाँ पे देखो साइड में, कि अगर कॉन्जुगेट z1 अपॉन z2 पे होता है तो z1 पे हम अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, और z2 पे हम अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। ओके, तो अब ये दोनों पे है बेटा, तो मैं दोनों पे अलग अलग कर दूंगा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा पे अलग आ गया, और अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा पे अलग आ गया, चेक कर लो भाई, इस पे भी कॉन्जुगेट आ गया और इस पे भी कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। ओके, अब ये तो एज इट इज, दैट मींस बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और इधर क्या कर सकता हूं, इधर अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, कौन सी बेटा, कि अगर z1 माइनस z2 होता है तो z1 पे अलग कर सकते हैं, माइनस z2 पे अलग कर सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो ऊपर जब मैंने वाली प्रॉपर्टी लगाई तो बीटा पे अलग कर दिया और अल्फा पे अलग कर दिया, चेक कर लो, और नीचे 1 पे अलग कर दिया भाई, और अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा पे अलग कर दिया, चेक कर लो, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे भाई, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट 1 क्या है, देखो
1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे रंग का, 1 + 0 आएगा ऐसे रंग का। अब मैं इसका कॉन्जुगेट अगर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा चेक कर लो, इसका कॉन्जुगेट यही आएगा 1 - 0 आएगा। इसका मतलब ये भी 1 होता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है, क्योंकि z तो प्योरली रियल है ना। तो कहने का मतलब समझो कि प्योरली रियल का कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स दोनों इक्वली होते हैं, तो इसका मतलब 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है। बात समझ में आई। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया वो बात आपको लिख के दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया कि Z1 और Z2 दोनों पे अगर कॉन्जुगेट हो तो Z1 पे अलग कर सकते हैं और Z2 पे अलग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है। तो बेटा अल्फा पे कॉन्जुगेट अलग कर दिया और बीटा पे कॉन्जुगेट अलग कर दिया, चेक कर लो, ओके ओके। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और यहां पे मैंने क्या किया कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, देखो यहां पे मैंने क्या किया है, मैं आपको लिख के दिखा दूं पहले भाई। जब z के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट होता है तो वो z के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे मैंने यही किया कि अल्फा के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट था तो वो अल्फा ही आ गया, और बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना तो आपका काम हो चुका है, समझ लो, ठीक है। अब तो बस ना के बराबर है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बेटा, है बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बीटा से मैंने बीटा को किया तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आएगा, फिर बीटा को मैंने इससे किया तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा आएगा, फिर मैंने अल्फा को इससे किया तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आएगा, फिर इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आएगा, चेक कर लो। होल अपॉन मैंने 1 से किया इस पूरे को तो सेम ही आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर मैंने इससे इसको किया भाई 1 से तो पूरा हो चुका है ना, अब इसको इससे करूंगा फिर इसको इससे करूंगा तो इसको 1 से किया तो सेम ही आ गया माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और जब इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का, देखो क्या आएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, चेक कर लो। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, ओके। अब एक काम करते हैं, साइड में आ जाते हैं यार, है घिच पिच हो जाएगी वरना बहुत ज्यादा, और साइड में आके देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको रफ कर देते हैं फिलहाल, और ये आपके लिए रीजंस हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आया कि हमने कब क्या किया था, है ना। तो ये सारे रीजंस लिखे। अब इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए यार ये वाली प्रॉपर्टी देखो, एक बात हो, अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी स्टार्टिंग में, ये वाली मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू होता है z इंटू z कॉन्जुगेट, है ना, ये होता है। अगर z की जगह बीटा लिखा हो तो बेटा इसका मतलब बीटा इंटू बीटा मैग्नीट्यूड ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीटा इंटू बीटा बार है कॉन्जुगेट है, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर कर दूं, सर कर दो, तो कर देते हैं मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, चेक कर लो, इस वाली प्रॉपर्टीज है ना, ओके। तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज, माइनस का अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ओके, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज। और देखो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी से, है ना, तो कैसे आ जाएगा बेटा, प्लस का अल्फा का स्क्वायर, है ना, होल अपॉन में क्या बेटा 1 एज इट इज, और अल्फा माइनस बीटा कॉन्जुगेट भी एज इट इज, माइनस का था अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट और माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये देखो यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो अल्फा का स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, चेक कर लो भाई, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगी बात, पर अगर आपको रीजन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ये वाला रीजन कि हमने क्या किया है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होता है z इंटू z कॉन्जुगेट, इसका हमने यूज किया है यहाँ पे, है ना, ओके। अब बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, किसकी वैल्यू, इसकी बात कर ले, देखेंगे बहुत ध्यान से भाई, इसको देखो, ये हमें गिवन था 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और प्लस का अल्फा का स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, तो 1 एज इट इज, ये वाली टर्म पहले लिख दो तो चलेगा,
दौड़ेगा। तो माइनस मैंने पहले ये वाली टर्म लिख दी अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और फिर ये वाली टर्म लिख दी माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, है ना, और प्लस का ये एज इट इज, और ये हो गया 1 और 1 पे स्क्वायर। चेक कर लो, अब तो बस आंसर की दे दिए बेटा, हो गया, जो भी सारी मेहनत थी हो गई है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर होल अपॉन, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 1 तो 1 ही रहा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट भी एज इट इज, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ही आएगा। चेक कर लो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम है तो पूरा का पूरा काट दें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, और लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, इसके मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू थी बेटा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसका ऐसे करके है ना, और इस पे स्क्वायर भी है, ये भी स्क्वायर भी है, बराबर 1 आ गया भाई कट के, सर आ गया। अब यहां से स्क्वायर हटा दूं अगर मैं तो अंडर रूट आ जाएगा, सर आ तो जाएगा। तो भैया अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और यही तो आपको निकालना था बच्चों, है ना, चेक कर लो, यही मांगा था आपसे, तो दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट अगर आपको रीजंस पता है, आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज है, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं है ना, बिल्कुल। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके लो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर x। तो देखो सबसे पहले आपसे बोला गया कि फाइंड करना है आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब ये है कि आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है, और वो भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि वो जीरो नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कुल मिला के सॉल्यूशन मांगा है आपसे, है ना। तो इक्वेशन क्या है बेटा, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर x। ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मॉड है, दिक्कत ये मॉड की वजह से हो रही है, तो एक काम करते हैं, मॉड का फॉर्मूला लगा ले यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है बेटा, और इसकी पावर कितनी है बेटा, x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। अब देखेंगे भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और इसकी पावर कितनी है बेटा, x इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब आगे देखेंगे। देखिए 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2, तो अंडर रूट 2 रेज़ टू द पावर x, और यहां पे है 2 रेज़ टू द पावर x। अब मेरे को इसको कंपेरेबल बनाना है ना, जिससे कि मैं इसकी पावर को कंपेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को इसका मतलब इन दोनों को सेम बनाना है, या तो मैं इस पे रूट लगा दूं या फिर मैं इस पे से रूट हटा दूं। तो यही दो तरीके हैं। तो बेटा इस पे से रूट हटा देते हैं। तो बेटा जब मैं इस पे से रूट हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा, देखिए रूट हटाऊंगा तो ऐसे नहीं हटा सकता बेटा, रूट की जगह मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, और होल पावर x एज इट इज, चेक कर लो, इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। ओके, अब देखो पावर के ऊपर पावर इनटू होता है, तो ये कितना हो गया, x/2 हो गया, इक्वल टू 2 की पावर x। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बेस इक्वल तो पावर ऑल्सो इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से कि x/2 इज इक्वल टू x, है ना, और x/2 माइनस x इक्वल टू 0। तो बेटा कितना आ गया, देखो x माइनस 2x अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो 2x में से x गया तो माइनस का x, और ये अपॉन का 2 उधर जाके खत्म हो गया, तो x इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो कहने का मतलब ये था, आपसे इस इक्वेशन का नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मांगा था, और आपका 0 ही इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देयर इज अ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर हम कितना लिख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपसे सॉल्यूशन मांगा था वो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मांगा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इफ दिस
will be equal to this, then show that this will be equal to this. तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पता है इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे भी हैं. सिंपली यहाँ पे नजर आता है कि यार जो चीज गिवन है उसके कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करा दिया जाए, दैट्स इट, काम बन जाएगा. तो चलो हम वही काम करने वाले हैं कि वी हैव, भाई क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी और e प्लस आयोटा f एंड g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ओके, दैट्स इट, है ना बेटा. ये हमारे पास गिवन है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं. तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड. अब देखो कॉन्जुगेट लो या फिर आप ये कह लो दूसरे शब्दों में कि आप आयोटा को रिप्लेस कर रहे हो माइनस आयोटा से, है ना, बात एक ही है. तो a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d और e माइनस आयोटा f एंड g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना. अब ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे. भाई इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करा दूं मैं या पहले लिख के दिखाऊं? चलो लिख के दिखा देता हूं. भाई देखो इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं. तो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, कुल मिला के इंटू में ही लिख रहे हैं सबको, और इन दोनों को एक साथ में लिख रहा हूं तो इंटू में लिख रहे हैं. तो c प्लस आयोटा d और c माइनस आयोटा d, फिर e प्लस आयोटा f और e माइनस आयोटा f. ओके, फिर g प्लस आयोटा h, g प्लस आयोटा h और g माइनस आयोटा h. तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई बेटा, राइट हैंड साइड दिस इनटू दिस. तो इक्वल टू में a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b. चेक कर लो. तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब देखेंगे बहुत ध्यान से. देखो a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना. ओके, सिमिलरली a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सेम यहां पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, और राइट हैंड साइड में सेम आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1. -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा. तो क्या आएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आएगा, है ना. और यहाँ पे e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आएगा. चेक कर लो. और सेम यहाँ पे g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा. और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा. चेक कर लो. और ये क्या, यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा. तो क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है. और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा. हैंड्स प्रूफ. अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना. दैट इज क्वेश्चन. तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पेज नंबर 113 एनसीईआरटी है. तो खुश हो जाइए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना. तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेशो टू द पावर m इज इक्वल 1, और आपसे कहता है कि देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. देखो लीस्ट यानी कि छोटी, पॉजिटिव आप समझते ही हैं प्लस में आ जाती है, और इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स, है ना. तो सबसे छोटा इंटीजर्स आपने बताना है. कहने का मतलब ये है m क्या हो सकता है, सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है ना. बताता हूं सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ में आएगी बातें. देखिए यार एक बात और, सबसे पहले तो हमारा काम यही है, पर्पस क्या होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना चाहिए. दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और होल रेशो टू द पावर m इज इक्वल टू 1. चेक कर लो. ओके, अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, भाई दोनों को इंटू करके यही तो आएगा. और नीचे a माइनस b प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल रेशो टू द पावर m इक्वल टू 1. ओके,
आगे देखेंगे भाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो डायरेक्ट ही -1 लिख लें, और प्लस 2 आयोटा होल अपॉन 1, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, होल पावर m इक्वल टू 1। ओके, देखो -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बचा 2 आयोटा अपॉन में 2 होल पावर m इक्वल टू 1, और ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 है, मुझे m निकालना है, तो बेटा मेरे को डिनोमिनेटर में आयोटा बनाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो अब मैं ये देखूंगा कि 1 आयोटा की पावर कब होता है। तो बेटा हमने ये सीखा था कि आयोटा -1 होता है अंडर रूट में, आयोटा स्क्वायर करने से -1 हो जाता है, और आयोटा की पावर 4 करने से, यानी कि इसी का स्क्वायर दोबारा कर दूं तो +1 आता है ना। तो आयोटा की पावर 4 + 1 होती है, और 4 के साथ साथ बहुत सारी वैल्यू पे +1 आंसर देता है। अब 4 का मल्टीपल समझ रहे हो बेटा, तो आयोटा की पावर 4n, ये सारे के सारे मेरे को आंसर 1 ही देंगे, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे को क्या देंगे, आंसर 1 देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आयोटा की पावर 4 हो सकती है ना, यहाँ पे मैं आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 8 लिख सकता हूँ, भाई 4 का मल्टीपल है, 12 लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन, अनलिमिटेड लिख सकता हूँ, कहने का मतलब है। तो बेटा आपसे क्या बोला गया था, आप m की पॉजिटिव लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू दो, तो लीस्ट वैल्यू मांगी गई थी आपसे, भाई आयोटा की पावर आप क्या क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इन सब में लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 4 ही तो है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा बेटा, m की वैल्यू 4 लिखनी होगी, है। सो देयरफॉर वी कैन से m इज इक्वल टू, m is equal to 4, which is least integral value, which is least integral, least positive इंटीग्रल वैल्यू, है ना, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और चलिए चैप्टर होता है फिनिश, क्लास होती है ओवर, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी फिनिश, सब कुछ फिनिश। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।